हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुतिका एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू देसी रिव्यू। आज हम लिस्ट आउट करेंगे टॉप 10 नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हॉरर मूवीज और वेब सीरीज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टॉप 10 की रेस में नंबर 1 पे है दी हंटिंग ऑफ द हिल हाउस। इसका IMDb रेटिंग है 8.7। हॉरर मूवीज को हाई IMDb रेटिंग मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, फिर भी दी हंटिंग ऑफ द हिल हाउस को 8.7 IMDb रेटिंग है। इसका मेन कारण है इसके हॉरर सीन, इसका कंटेंट। तो ये कहानी है ह्यूज और ओलिविया की, जो अपने 5 बच्चों के साथ एक हिल हाउस शिफ्ट होते हैं कि ओलिविया इस हिल हाउस को रिनोवेट करके उसको हायर प्राइस में सेल करना चाहती है। उस हिल हाउस को रिपेयर और रिनोवेट करने के लिए उनको काफी टाइम उसी हिल हाउस में रुकना पड़ता है। तो उसी टाइम घर का हर एक सदस्य पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस करता है और ऐसी ही अजीब घटनाओं के कारण ये फैमिली उस मेंशन को छोड़ के चली जाती है। इस सीरीज में पास्ट और प्रेजेंट में फ्लैशबैक काफी बार दिखाए गए हैं। इस सीरीज के टोटल 10 एपिसोड है और हर एक एपिसोड हर एक कैरेक्टर को डेडिकेटेड है। कहानी में बहुत अच्छे हॉरर सीन है, तो ये 10 एपिसोड आपको फुल ऑन हॉरर चिल थ्रिल देंगे। अगर आपने अब तक ये सीरीज देखी नहीं है, प्लीज गो एंड वॉच द हंटिंग ऑफ द हिल हाउस। तो नंबर 2 पे है द साइलेंस। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई है। इसका IMDb रेटिंग है 5.3। तो ये कहानी है एली की, जो अपने सुनने की शक्ति खो चुकी है एक एक्सीडेंट में। तो एली अपने पेरेंट्स, भाई और ग्रैंडमदर के साथ रहती है। इस मूवी में दुनिया पे अटैक किया है एक क्रिएचर ने, और वो क्रिएचर इंसानों की शिकार करता है। तो ये क्रिएचर अपना शिकार आवाज से ढूंढता है, मतलब जब भी कोई आवाज होता है तब ये क्रिएचर उधर पहुंच जाता है। इसलिए US गवर्नमेंट उधर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है और लोगों को बोलती है कि आप अंदर ही रहे और शांत रहे। तो नंबर 3 पे है मैलेवोलेंट। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। इसका IMDb रेटिंग है 4.8। तो ये कहानी है 1986 स्कॉटलैंड की, जब एंजेला और जैक्सन, 2 अमेरिकन सिबलिंग्स, अपना छोटा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का फेक बिजनेस चलाते हैं। तो एंजेला जैक्सन के साथ उनके और एक 2 साथी उनकी मदद करते हैं ये पूरा फेक बिजनेस चलाने में। और उसी टाइम मिसेस ग्रीन आके उनको अपना घर हॉन्टेड बताती है और उनको रिक्वेस्ट करती है कि वो आके एक बार उसको देख ले। जब एंजेला उस घर में जाती है तब उसको पता चलता है कि इस घर का एक हिस्ट्री है, और उसको ये बात पता चलता है कि इस घर में कुछ लड़कियों को मार दिया गया था और उनका मुंह सिल दिया गया था। इस मूवी में काफी सारे हॉरर सीन है। एंजेला को ये बच्चियां दिखने लगती है और उसको वो कुछ बताना चाहती है। तो क्या होता है इन लड़कियों की नंबर 4 इन द टॉल ग्रास। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.4। जब कैल और बेकी दोनों ट्रैवलिंग करते हैं तब वो एक चर्च के पास रुकते हैं। तो चर्च के पास एक मैसिव फील्ड में वो लंबी ग्रास को देखते हैं। जब वो अपनी विंडो ओपन करते हैं तो उनको अजीब से आवाज सुनाई देते हैं, और थोड़े टाइम के बाद वो नोटिस करते हैं कि ये आवाज एक लड़के के रोने की है जो उनको हेल्प मांग रहा है। ग्रास की हाइट बहुत ज्यादा लंबी होने के कारण वो बच्चा अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता है। थोड़े टाइम के बाद कैल और बेकी उसकी हेल्प करने के लिए उस ग्रास में घुस जाते हैं और वो खुद ही उस ग्रास में गुम हो जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो ये रियलाइज करते हैं कि उनका भी इस घास से निकलना डिफिकल्ट होगा। जब वो एक दूसरे से कितना दूर है इस रिलेशन को जानने के लिए जंप करते हैं, तब वो रियलाइज करते हैं कि वो एक दूसरे से 10 फीट दूर है। जब वो फिर से एक बार जंप करते हैं तब इमीडिएटली ये डिस्टेंस 100 फीट हो जाता है। जैसे टाइम बढ़ता है थिंग्स बहुत ज़्यादा वियर्ड होते जाती है। तो बहुत अलग कंसेप्ट है और आप डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करोगे। नंबर 5 द रिचुअल्स। द रिचुअल्स रिलीज हुई थी 2017 में। इसका IMDb रेटिंग है 6.3। ये कहानी है 5
दोस्तों की, इसमें से एक दोस्त मर जाता है और उसको ट्रिब्यूट देने के लिए 4 दोस्त ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। जिस जगह ये दोस्त घूमने जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ अजीब घटना शुरू हो जाती है। वो फॉरेस्ट काफी अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ रहता है। काफी सारे रिचुअल्स मार्किंग वहाँ पे वो लोग नोटिस करते हैं। वो डेस्परेटली उस फॉरेस्ट से बच के निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो उस फॉरेस्ट में ऐसा क्या होता है वो देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। You have to ask his son a few questions. No. बिफोर आई वेक रिलीज हुए 2016 में। इसका IMDb रेटिंग है 6.2। ये कहानी है जेसी और मार्क की, जो अपना बायोलॉजिकल सन एक एक्सीडेंट में खो देते हैं। तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो एक बच्चा कोडी को अडॉप्ट करेंगे। रात को जब कोडी सपना देखता है तब जेसी और मार्क एक चीज नोटिस करते हैं कि उनके लिविंग रूम में बटरफ्लाईज है। और कुछ टाइम के बाद जेसी और मार्क अपने मरे हुए बेटे को भी घर में नोटिस करने लगते हैं। इस मूवी का कंसेप्ट ये है कि कोडी जो भी चीजें सपनों में देखता है वो रियलिटी में मौजूद हो जाती है। चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है जब कोडी मॉन्स्टर को देखना चालू करता है। नंबर 7 पे है अपोस्टल। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.2। तो ये कहानी है थॉमस रिचर्डसन की, जो अपनी बहन को रेस्क्यू करने के लिए एक जर्नी पे निकलते हैं। उनकी बहन जिन्हें अपोस्टल में एक आर्मीय पंथ द्वारा बंदी बनाया जा रहा है। अपनी बहन को ढूंढने के लिए थॉमस एक आइसलैंड पे पहुंचते हैं। आइसलैंड बहुत अजीबोगरीब लोगों से घिरा हुआ रहता है और वहाँ पे बहुत सारे खतरे भी रहते हैं। मैलकॉम, जो इस रिलीजियस ग्रुप का लीडर है, उसने थॉमस की बहन को बंधक बनाया हुआ है। तो ये आइसलैंड बहुत सारे सीक्रेट से और अजीबोगरीब प्रथाओं से भरा हुआ रहता है और ये देखने में आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आएगा। नंबर 8 दी परफेक्शन। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.1। तो ये कहानी है शार्लेट की, जो कि एक सेलोइस्ट रहती है। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। शार्लेट अपना करियर छोड़ के अपनी माँ के पास चली जाती है क्योंकि उनकी हेल्थ खराब रहती है। माँ की मृत्यु के बाद शार्लेट फिर से उसी एकेडमी में पहुंच जाती है। एकेडमी में पहुंचने के बाद शार्लेट को समझता है कि उसको रिप्लेस किया गया है लिजी से। शार्लेट लिजी से दोस्ती करती है, फिर वो पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद लिजी का हैंगओवर उतारने के लिए शार्लेट उसको दवाई ऑफर करती है और वो दवाई लिजी अल्कोहल के साथ लेती है। लिजी और शार्लेट रूरल चाइना के ट्रिप पे निकलते हैं और उसी टाइम पे लिजी की तबीयत बिगड़ती जाती है और शार्लेट उसको आइबुप्रोफेन का डोसेस देती रहती है। दवाइयों का ओवरडोज होने के कारण लिजी शरीर पे बग्स को चलता हुआ देखती है। नंबर 9 पे है 1922। ये मूवी रिलीज हुई है 2017 में। इसका IMDb रेटिंग है 5.9। ये कहानी है विल्फ्रेड जेम्स की, जिसने डिसाइड कर ही लिया था कि वो अपने बीवी को मार देगा। कि बीवी को 100 एकर्स की जमीन मिलती है अपने पिताजी से और वो डिसाइड करती है कि उस जमीन को बेच के वो अपने बेटे के साथ बड़े शहर में चली जाएगी। लेकिन विल्फ्रेड को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। उसको डर लगता है कि उसके हाथ से सब चला जाएगा, पैसे भी, बेटा भी। तो इसलिए विल्फ्रेड अपने बेटे को भी मैनिपुलेट करके अपनी बीवी को मार देता है। मारने के बाद वो अपनी बीवी को एक कुएं में फेंक देता है। विल्फ्रेड उसमें चूहे डालता है कि बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हेनरी भी वो घर छोड़ के चला जाता है और विल्फ्रेड को अपनी बीवी का भूत दिखने लगता है। If you don't wake up, you're gonna die. नंबर 10 पे है गेराल्ड गेम। इसका IMDb रेटिंग है 6.6। गेराल्ड और जेसी अपना वीकेंड बनाने के लिए अपने दूसरे घर में चले जाते हैं, जो कि सिटी के लाइफ से बहुत ज्यादा दूर रहता है। गेम खेलने के बाद जेराल्ड अपनी बीवी को हथकड़ी लगाता है एज अ पार्ट ऑफ गेम। लेकड़ी लगाने के थोड़े टाइम के बाद
जैसी डर जाती है और उसको ट्रैप वाली फीलिंग आती है। लेकिन जेराल्ड बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है उसकी हथकड़ी निकालने में, और उसी गेम के दरम्यान जेराल्ड की मृत्यु हो जाती है। तो जेसी अकेले ही उस बेड पे विदाउट वाटर, फूड और बाहरी दुनिया से परे उस जगह पे फंस जाती है, और उस टाइम पे उसकी मदद करने के लिए भी कुछ भी नहीं रहता है। तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अजीबो गरीब इवेंट्स जैसी महसूस करने लगती है। अगर आपने मेरा इतना वीडियो देख लिया है तो आई होप आई डिजर्व 1 लाइक, और हॉरर मूवी के रिगार्डिंग मैं और पार्ट 2, 3 बनाऊंगी। तो मैं एम करती हूँ कि इस वीडियो को मुझे 10 लाइक मिल जाए। अगर मुझे 10 लाइक मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली इसका पार्ट 2 भी रिलीज कर दूंगी। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।